মাঝে মধ্যে ভাবছি যে এখান দিয়ে মহারাজা প্রতাপ হেঁটে গেছে, রতন সিংজি হেঁটে গেছে, পদ্মাবতী হেঁটে গেছে, আলাউদ্দিন খিলজি হেঁটে গেছে, এখন আমি হাঁটছি। সত্যি চিত্তরগড় ফোর্ট পাহাড়ের মধ্যে আছে, আমরা এখন ওইখানেই যাব। ঢুকে পড়লাম আমরা পদ্মাবতীর দেশে। ওয়েলকাম টু চিত্তরগড়। ফোর্টের দিওয়াল, আমরা এখন ফোর্টের গেটে ঢুকছি। ओ ये तीसरा गेट है। ये पांचवा गेट है। 8 गोल है टोटल, 8 गेट। वो टोटल 8 गेट है। ये पीछे का हिस्सा है, वैसे तो आगे का हिस्सा दूसरा है, लेकिन वो आगे का हिस्सा बंद कर रखा है जहाँ से पहले गेट था। तो ये पीछे वाला हिस्सा है। পুরো ফোর্টে টিকিট নেবে হচ্ছে 40 রুপিস। ফোর্টের ভেতরেই সবকিছু, সবকটা পয়েন্ট গাড়ি আপনাদেরকে ফোর্টের কাছে নিয়ে যাবে। নিজেকে অনেকটা রাজা রাজা ফিল হচ্ছে। টুপিটা বার করো। এটা পার্কিং এরিয়া। ফোর্টের টোটাল আয়তন হচ্ছে 14 কিলোমিটার। जो प्राइवेट गिल्ड है ना उनके 300 400 मीरा भाई टेम्पल, ये रहा मीरा भाई टेम्पल ये है। अच्छा, और सुनिए पद्मावती पैलेस। आ जाएंगे। এই মন্দিরে শুধু সেলফি তোলা বারণ, ভগবানের সাথে নিজের ছবি তোলা এই মন্দিরে বারণ। आ जाइए। ये जो सर चित्तौड़गढ़ का किला जो आप घूमने के लिए आए हैं, হ্যাঁ, ये 13 किलोमीटर के एरिया में और 700 एकड़ की जमीन में फैला हुआ है। इस किले के ऊपर आपको देखने के लिए 113 मंदिर, 84 पानी के तालाब, 2 टावर, 14 गेट और कई पैलेस देखने के लिए मिलेंगे। अभी अपन जिस जगह खड़े हैं आपको 2 मंदिर देखने के लिए मिलते हैं। छोटा वाला मंदिर है मीराबाई का मंदिर। मीराबाई को बचपन से किशन भक्ति का बहुत शौक था और एक मूर्ति उनके पास 24 घंटे रहा करती थी। मीराबाई यहाँ की रहने वाली नहीं थी, वो रहने वाली थी जोधपुर। जोधपुर के पास में मेरता, मेरता के पास में कुड़की गांव में वहाँ की रहने वाली थी। चित्तौड़गढ़ मीराबाई का ब्याह होता है यहाँ के राजा भोज थे, लेकिन शादी के 10 साल बाद राजा भोज की किसी कारण मृत्यु हो जाती है। तो मीराबाई के देवर विक्रम और आदित्य बोलते हैं भाभी आप सती भी नहीं हुई हो। उस टाइम पे चलता था सती प्रथा। उस टाइम पे किसी लेडीज के हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती थी तो ना लेडीज भी हस्बैंड के साथ आग में जल के दाव होती थी। उसका बेड़ लगाया था बंगाल के रहने वाले राजा राम मोहन राय ने। लेकिन मीराबाई बोलती है कि नहीं तो मैंने कभी उनको अपना पति माना है, नहीं कभी उन्होंने मुझको अपनी पत्नी मानी है, तो मेरा तो सती होने का सवाल पैदा ही नहीं होता है। तो उनके देवर उनको 2 बार इसी मंदिर के अंदर में मारने का प्रयास करते हैं। एक बार जेर का प्याला इसी मंदिर के अंदर में पिलाया जाता है मीराबाई से, लेकिन मीराबाई हरे कृष्णा हरे राधा बोल के जेर का प्याला पी जाती है और वही एक अमृत के अंदर बदल जाता है। दोबारा एक सांप से भरा हुआ टोकरा इसी मंदिर के अंदर में छोड़ा जाता है और वो सांप से भरा हुआ टोकरा एक फूलों की माला के अंदर बदल जाते हैं। मीराबाई यहाँ से परेशान हो जाती है, जो मूर्ति यहाँ पे थी उसको साथ में लेकर अपने गांव लौट जाती है। गांव लौटने के बाद वो 4 धाम की यात्रा पर निकलती है। यात्रा पर निकलने के बाद वो खुदती है द्वारिका, और जो मूर्ति उनके पास में रहती है उस मूर्ति को जमीन पर रखती है। वो मूर्ति 2 पार्ट में डिवाइड होती है। मीराबाई उसके अंदर में समा जाती है और वो मूर्ति वहाँ पर 1 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। इस ऑल ऑफ इंडिया के अंदर आपको 2 लेडीज के जन्म प्रमाण पत्र तो देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र देखने के लिए नहीं मिलेंगे। पहली सीता माता जो जमीन के अंदर समा गई थी, दूसरी मीराबाई जो मूर्ति के अंदर समा गई थी। इतने टाइम से ये मंदिर बंद था, लेकिन 2002 के अंदर यहाँ के बिल्ला सीमेंट द्वारा 2 मूर्तियाँ इधर लगाई गई है, एक मीराबाई की, दूसरी किशन जी की, जो अभी आपको अंदर देखने के लिए मिलेगी। बड़ा वाला मंदिर है, इसको बप्पा रावल द्वारा 8th सेंचुरी के अंदर कंप्लीट कराया गया था। 8th सेंचुरी के अंदर इसके अंदर मूर्ति थी विष्णु की, और विष्णु का जो वाहन होता है गरुड़, उसका स्टेचू आज भी मंदिर के सामने अपन को देखने के लिए मिलता है। लेकिन 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह का युद्ध होता है। अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती को नहीं पा सकता है, तो वो गुस्से में आके कई मंदिर कई पैलेस को नुकसान पहुंचाता है।
हिंदू संस्कृति के अंदर खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, तो इसको महाराणा कुम्भा द्वारा 1433 के अंदर दोबारा कंप्लीट कराया जाता है और इसके अंदर मूर्ति लगाई जाती है राधा कृष्णा बलराम की, जो अभी आपको अंदर देखने के लिए मिलेगी। एक एक करके दोनों मंदिर देखिए, दर्शन करिए, गाड़ी में बैठेंगे, नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे। यहाँ पे चरण पादुकर बने हुए हैं मीराबाई के, जो है ना गुरु जी थे, संग रविदास। ये क्या नीची जाति के थे, चमार जाति के थे, इनको मंदिर के अंदर जाना अलाउ नहीं था, तो इनके चरण पादुकर बाहर बनाए गए और मीराबाई का मंदिर, मीराबाई का मूर्ति और कृष्ण जी की मूर्ति सामने, और वही एक मूर्ति के अंदर जो मीराबाई चला गया इधर नहीं, द्वारिका गुजरात। आज भी मीराबाई की जो साड़ी का पल्लू है उस मूर्ति के बाहर अपन को देखने के लिए मिलता है गुजरात के अंदर। यहाँ पे मार्बल का मूर्ति लगाया गया है। दूसरा हिंदू मंदिर पे मीराबाई को सांप के टुकड़ा, सांप और जेर का प्याला इधर पिलाया गया है, इधर भी। ये वो ओरिजिनल मंदिर है। वो एक शमशान भूमि के नाम से जानते हैं। शमशान भूमि इसलिए कहते हैं क्योंकि मृत्यु से संबंधित जो भी चीजें वो अपनों को इधर देखने के लिए मिलेगी, जैसे जोर करना हुआ, सती प्रथा हुआ, या फिर समाधि भी। पहला पॉइंट रहता है विजयस्तंभ टावर। इसको महाराणा कुम्भा ने 2 राज्य पे एक साथ विजय प्राप्त करा था, एक गुजरात, दूसरा मालवा। गुजरात का राजा था अहमद शाह और मालवा का राजा था महमूद गजनबी। इन दोनों राजाओं को युद्ध के मैदान में एक साथ हराकर विजय प्राप्त करी थी, उसकी खुशी में मनाया था विजय स्तंभ। इसकी नींव रखी गई थी 1448 के अंदर और 1458 में ये कंप्लीट हुआ, यानी कि इसको बनने के लिए 10 साल लगे और उस टाइम पे 90 लाख रुपए का इसके अंदर में खर्चा आया था, जो सोने चांदी में गिने जाते थे। इसके ऊपर चढ़ने के लिए 157 सीढ़ियां हैं, 122 फुट इसकी हाइट है। हिंदू धर्म में 9 गिरे होते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इसको 9 मंजिला बनाया गया है। दूसरा पॉइंट, जो पीपल का पेड़ उग रहा है, इसके नीचे एक बहुत बड़ा गार्डन है जहाँ भी अपन चलेंगे। उस गार्डन के अंदर रानी पद्मावती ने 16,000 लेडीज के साथ यहाँ जोर जलाया था। लेकिन गवर्नमेंट नहीं मानती कि इतनी सी जगह में 16,000 लेडीज आ सकती है, तो यहाँ की खुदाई होती है। खुदाई होने के बाद यहाँ हड्डियाँ मिलती है, मंगलसूत्र मिलते हैं और कुछ कंगन मिलते हैं। तो सरकार ने माना उस टाइम का जोर स्थल ये, तो उधर ब्लैक बोर्ड पे जोर स्थल लिखा हुआ है। उस टाइम पे ये 70 से 80 फीट ऊंडा गड्ढा हुआ करता था, जिसके अंदर आग पकड़ने वाली वस्तुओं का स्टॉक रहता था, जैसे चंदन की लकड़ी, घी, तेल, रुई और कुछ कपड़े। क्योंकि यहाँ के राजा लोग जब वीर गति को प्राप्त हो जाते थे और विरोधी दल ऊपर आता था, तो लेडीज अपनी आन बान शान को बचाने के लिए जोर जला लिया करती थी। गवर्नमेंट ने अभी इसको पूरे को पैक करके एक छोटा सा ईंटों का हवन कुंड बना रखा है इधर। यहाँ का वंश आज भी जिंदा है। उदयपुर सिटी पैलेस के मालिक महेंद्र सिंह जी और रणधीर सिंह जी, वो साल में एक बार होली के 11 दिन बाद एकादशमी के दिन वो इधर आते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा जोर मेला भराता है और उस टाइम पे जितनी भी लेडीज ने यहाँ पे जोर जलाया था, उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ आज भी हवन किया जाता है। इसलिए हवन कुंड बना के इसको पूरे को पैक कर दिया गया है। तीसरा पॉइंट है क्षमादेश्वर मंदिर, समस्याओं का समाधान करने वाला। इसके अंदर आपको 9 फीट के ब्लैक पत्थर के अंदर शिव जी के 3 रूप देखने के लिए मिलते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। पहली वाली मूर्ति आप देखोगे तो स्माइल करती हुई दिखेगी, दूसरी मूर्ति आप देखोगे एकदम साइलेंट दिखेगी, तीसरी मूर्ति आप देखोगे तो वो रोती तक दिखेगी, क्योंकि पैदा करने वाले ये, पालन पोषण करने वाले ये और मृत्यु देने वाले भी यही है। इसी के जस्ट पास में अपन उधर चलेंगे तो अपनों को एक गोमुख वाटर टैंक देखने के लिए मिलेगा। उसकी खासियत ये है, गाय का पत्थर का मुंह बना हुआ है, जिसके अंदर से 365 दिन 12 महीने 24 घंटे पानी आता है। वो पानी कहाँ से आता है, कैसे आता है, आज तक उसका कोई पता नहीं लगा सका है। वो पानी आज भी आता है और एक शिवलिंग के ऊपर गिरता है, उससे कुंड भराता है। वो कुंड जब ओवरफ्लो होता है तो यहीं से झरना बह के पानी नीचे जाता है। इधर वाला गेट देखेंगे, ये वाला अपन इसको पूर्वी जोड़ द्वार बोलते हैं। एक गेट इधर और देखने के लिए मिलेगा, अभी अपन चलेंगे, उसको उत्तरी जोड़ द्वार बोलते हैं। एक एक करके अपन सारी चीजें विजिट करेंगे, वापस गाड़ी में बैठ के रानी पद्मावती के महल चलेंगे अपन, है ना सर? चलिए। আমাদের সবার ইতিহাস বইতে এই স্তম্ভটা থাকে। এখানে দুর্গটা দেখে আমার পদ্মাবতী সিনেমাটার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। সত্যি সব सीताफल। हमारे यहाँ महंगा है। ये क्या रोड के पेड़ है। अच्छा, तो जैसे कि टूरिस्ट आते हैं ना, ये वाले तो तोड़ लेते हैं सभी वाले, समझ रहे हैं? हमारे यहाँ सबसे सस्ता 6 रुपए केजी, 7 रुपए केजी में हमारे इधर मिलता है।
उसके बाद यहाँ से भी हमारे यहाँ से बाहर जाता है। मेरी मामी का तो बहुत पसंद का पेड़। तो उधर क्या जाते जाते टैक्स जीएसटी वगैरह गार्डन है ना, ये जोड़ स्थल है। अच्छा। रानी पद्मावती ने 16,000 लेडीज के साथ यहाँ जोड़ डाला है। तो ये ब्लैक बोर्ड जो लग रहा है इस पे जोड़ स्थल लिखा हुआ है। ये ईंटों का हवन कुंड बीच में बना रखा है। पीपल का पेड़ इसलिए लगा रखा है क्योंकि हिंदू धर्म में मानते हैं पीपल पे आत्माएं वास करती है, इसलिए पीपल का पेड़ इसके बीच में लगा हुआ है। तो ये जैसे ये रास्ते वगैरह जो थे ना, ये पहला कुछ नहीं था, पूरा एक डीप हुआ करता था, फिर वहां तक 80 फीट। तो अभी क्या गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल छोटा कर दिया, एक हवन कुंड बना दिया और रास्ते बना दिए चारों तरफ। तो ये এখানেই রানী পদ্মাবতী জহর ব্রত পালন করেছিল। हाँ इधर जोड़ करो। একবার হিস্ট্রিটা বলুন। ये वाला वाटर टैंक 60 से 70 फीट गहरा है। तो वो जो रूम दिख रहे हैं आपको पानी के अंदर, उधर एक गाय का पत्थर का मुंह बना हुआ है। अच्छा। उधर से अगर अपन 40 से 50 सीढ़ियां उतरते हैं तो अपनों को गाय का पत्थर का मुंह देखने के लिए मिलता है। ये जो मंदिर बना हुआ है, इसी मंदिर के नीचे एक रूम बना हुआ है जहाँ पे एक रानी पद्मावती की काल्पनिक प्रतिमा और एक सुरंग का दरवाजा बना हुआ है। सामने वाला महल देखेंगे वो जयमल सिंह राठौड़ और फत्ता सिंह राठौड़ का महल था, जिनके सिर कट गए थे फिर भी वो लड़ते रहे थे। उसी के आगे एक रानी पद्मावती के गर्मी के 4 महीने वाला पैलेस है जो पानी के बीच में बना हुआ है। वहां से रानी पद्मावती सुरंग के दरवाजे से इधर आती थी, गोमुख कुंड में नहाती थी, शिव जी की पूजा करती थी और वापस सुरंग के रास्ते से अपने महल में लौट जाया करती थी। इस किले के ऊपर आज भी 15,000 लोगों का आबादी है। उनको पीने के लिए पानी यहीं से जाता है। ये पाइप लगा हुआ, पाइप सीधा गांव में जाता है। आगे फिल्टर प्लांट है, फिल्टर रोकन गांव में। ও গোমুখটা দেখা যায় না। सीढ़ियाँ उतरते हैं तो वो गाय का पत्थर का मुंह देखने के लिए मिलता है, जहाँ से आज भी पानी आता है। वो पानी पीने का है, वो पानी बीमारियों के अंदर काम आता है। जो ऊपर से गिर, तो वो ऊपर से गिर रहा है वो पानी। और ये है शिव जी का मंदिर, जिसके अंदर शिव जी की त्रिमूर्ति त्रिमूर्ति मिलता है। लगी हुई है, ब्रह्मा विष्णु महेश का। সেলফি নেওয়া মানে কিচ্ছু হবে না, চিন্তা থাকুক মাথা দেখে পা দেখে। তো এই যে ত্রিমুখ, একটা হচ্ছে স্মাইল, একটা হচ্ছে নর্মাল ফেস, একটা হচ্ছে ক্রন্দন ফেস। ক্রাইম হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। वो एक गाय के मुंह में से गिर रहा है। আচ্ছা। यहाँ पे लिखा हुआ है एक सुरंग का दरवाजा है और एक रानी, और है ना एक है ना रानी पद्मावती काल्पनिक प्रतिमा बनी हुई इसके अंदर। अगर आपको वो मुंह देखना है उधर तो आप उधर जा सकते हैं। लोटे वगैरह रखे हुए हैं, ऊपर से पानी गिर रहा है, वो पानी पीने का है, बीमारियों के अंदर काम आता है वो पानी। अगर आपको देखना है तो आप जा सकते हैं। वो सामने शिवलिंग बना हुआ है, ये इस रास्ते से नीचे जाते हैं और वहाँ से वापस इधर से देखना है तो देख के आ सकते हैं। বাঙালি যাহা भी रहता हम है। लोग सब कुछ खाता है यार, आप लोग पीता है। राजस्थान वाला खाएगा, लो टिप लगाइए। এই যে গোমুখ, সেই সময়ের থেকে আজ অবধি এখান থেকে জল পড়ে যাচ্ছে। এই জলের অস্তিত্ব কোথা থেকে আসছে, কেন আসছে কিছু জানা যায়নি। এই যে অনেক মাছের বাচ্চা এখানে রয়েছে। ভেতরে শিব ঠাকুরের মন্দির আছে। বাবা পুজো হয়, দেখো কারা যায়, জলটা তো দেখতে না না এখানে ইয়ে আছে। এই যে এই গোমুখ, জল পড়ছে গোমুখের থেকে, কত মাছ। ভেতরে রানী পদ্মাবতীর ছবি আছে। ये गुफा को पैक कर दी। यहाँ से रानी पद्मिनी गौओं को स्नान करके महाकाल की पूजा करके रानी उसके महल में जाती। जमीन में रानी का आना जाना होता। दरबार की जो रानी थी बाहर में रहती थी, पर्दा सिस्टम। रानी काट करके विचार करी भगवान से, भगवान की सुंदरी बनाता तो आज इसकी लिए भी होता लड़ाई। ये जो चलती आरती लेके बता रही है রানী
तो उनको स्वयंवर में जीत के चित्तौड़गढ़ लाते हैं और यहाँ की रानी बनाते हैं। तो उधर जो पानी के बीच में जो महल है, उस टाइम पे कूलर पंखा एसी की सुविधा ना थी, तो उसको पानी के बीच में बनाया ताकि वो ठंडा रह सके, क्योंकि रानी पद्मावती एक ठंडे इलाके की रहने वाली थी, तो इसलिए उसको पानी के बीच में महल बनाया गर्मी के 4 महीने वाला। बाकी 8 महीने वो उनके हस्बैंड के साथ रावल रतन सिंह के साथ अलग महल में रहती थी, दूसरे महल में बोलते हैं। इसी जगह में 16,000। नहीं नहीं, ये उस टाइम पे रास्ते नहीं ये थे। पूरा में? ये पूरा। अच्छा अच्छा, हाँ। ये बाद में रास्ते वगैरह सब बाद में बना के गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल छोटा कर दिया। ठीक है। तो आज भी साल में 2 दिन के लिए किला बंद रहता है। जब यहाँ पे हवन होता है ना, तो यहाँ के राजा जो यहाँ का वंश है, उदयपुर सिटी पैलेस के मालिक, वो आते हैं और यहाँ के जितने भी राजपूत होते हैं वो आते हैं। गाड़ी घोड़ा इधर अलाउ नहीं रहता है, पैदल आना जाना होता है। तो यहाँ के राजा लोग हाथी घोड़ा पे बैठते हैं, बाकी सब पैदल ऊपर बैंड बाजों के साथ आते हैं और यहाँ पे हवन करते हैं। और 2 दिन का मेला भराता है, जोर मेला बोलते हैं। ये सब हनुमान। राजा ने राज नहीं करा इस किले पे, 55 राजाओं ने राज अरे करा, बाप। 55 राज। वो तो होना ही था, इतना 200-300-400 साल होगा तो ऐसा हो गया। ये 15 साल पुराना। ढोला वाले ठाट घूमर 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 আমাদের একটা স্পট দেখা হয়ে গেছে, বিজয় স্তম্ভের স্পটটা দেখা হয়ে গেছে। এবার আমরা আবার গাড়িতে উঠে নেক্সট স্পটে যাব। ये रानी पद्मावती की गर्मी के 4 महीने वाला। अच्छा अच्छा। रानी पद्मावती गर्मी के 4 महीने इधर रहती थी, बाकी 8 महीने उनके हस्बैंड के साथ उनके महल में रहा। ये महल जितना पानी के बाहर है उतने पानी के अंदर है। उस टाइम पे कूलर पंखा ऐसी सुविधा ना थी, तो इसको पानी के बीच में बनाया गया। उधर जो मैं सुरंग का दरवाजा बोल रहा था, वो इसके अंदर से निकल चला जाता है। ये वाला बड़ा महल है, यहाँ पे रानी पद्मावती की दासियाँ रहा करती। अच्छा। तो यहाँ का एक पंडित हुआ करता था, राघव चेतन नाम का। वो काले जादू टोटके वगैरह करता था और रानी पद्मावती के ऊपर उसकी गलत निगाह थी। अच्छा। तो रावल रतन सिंह ने उनको बहुत बार समझाया कि ये चीजें आपको शोभा नहीं देती है, लेकिन वो उसकी आदतों से बात नहीं आया, तो उसको भरी सभा में बुलाकर बेइज्जत करके यहाँ से बाहर निकाल दिया। लेकिन वो जाते जाते ये बोल के गया कि ना कि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन ये चित्तौड़गढ़ को घुटने के बल पर लेकर आऊंगा। अच्छा। यहाँ से वो नीचे जाता है। नीचे जाने के बाद यहाँ के जितने भी राज थे, जितने भी लीक पॉइंट थे, वो दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी को बताता है कि अच्छा। चित्तौड़गढ़ में एक इतनी खूबसूरत रानी है कि वो पानी भी पीती है, तो उसके गले से महसूस किया जाता है कि वो पानी पी रही है। चंदन की काया है, चेहरे पर चंद्रमा का साया है, बट में छिपी आग है, तलवार पर लिखा जीवन का राग है, परछाई भी देख लो तो पानी को चीचा है। ऐसी खूबसूरती सिर्फ ख्वाब में होती है, हकीकत में नहीं। पर उसे पाना उतना ही नामुमकिन। किस्मत अलाउद्दीन का नाम बताओ। चित्तौड़ की महारानी पद्मावती। एक बार अगर आप उसको चित्तौड़गढ़ से दिल्ली में लेके आ जाओगे तो हर जगह आपकी विजय प्राप्त होगी। ये सुन के अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से चित्तौड़गढ़ किले की बैक साइड से वो ये सोच के आता है किला काफ़ी छोटा है, इस पर आक्रमण करना बहुत आसान है। लेकिन जब वो इस किले की ओर देखता है तो किला ज़मीन से 580 फीट की हाइट पे, तो वो देखता है इस पर अटैक करना इम्पॉसिबल है। यहाँ से वापस वो दिल्ली जाता है, दिल्ली से अपनी सारी सेना लेता है और दिल्ली से चित्तौड़गढ़ तक रास्ते में जितने भी किले आते हैं उनके ऊपर वो आक्रमण करता है, उनकी सेना को अपनी ओर मिलाता है। वो चित्तौड़गढ़ 6 महीने 14 दिन तक इसके मेन फ्रंट पे डेरा डाल के रखता है, जहाँ भी अपन चलेंगे। उस टाइम पे ऐसे 84 वाटर टैंक इधर बने हुए थे, लेकिन इधर सिर्फ खेती नहीं होती थी। 65 से 70 हजार लोगों की आबादी उस टाइम पे इस किले के ऊपर थी, यानी कि राजा के साथ सारी प्रजा इस किले के ऊपर ही रहा करती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने 6 महीने 14 दिन तक इसकी खेती पे कब्जा करा। ऊपर अनाज आना जाना कम हुआ, बंद कर दिया। तो रावल रतन सिंह ने उनको एक लेटर लिखा कि आप दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी, मेरे किले के नीचे आप क्या कर रहे हो। तो उसने एक लेटर का जवाब लेटर से दिया कि मैं यहाँ कोई युद्ध लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। मैंने रानी पद्मावती की सुंदरता दिल्ली में सुनी कि वो इतनी सुंदर है कि वो पानी भी पीती है, तो उसके गले से महसूस किया जाता है कि वो पानी पी रही है। एक बार मैं उसका चेहरा देखूंगा और यहाँ से अपनी सारी सेना लेकर दिल्ली लौट जाऊंगा। रावल रतन सिंह बोलते हैं कि हम आपको रानी पद्मावती का चेहरा दिखाएंगे, लेकिन फेस टू फेस नहीं, एक चांदी की प्लेट में दिखाएंगे। ये जो 3 मंजिल की बिल्डिंग दिख रही है, बीच वाले फ्लोर पे 4 चांदी की प्लेटें लगाई जाती है। नीचे से अलाउद्दीन खिलजी को आंखों पे पट्टी बांधकर यहाँ लाया जाता है। ये जो महल दिख रहा है
इधर वाला गेट और सीढ़ियाँ दिख रही है अपन को, उन सीढ़ियों पर रानी पद्मावती की पोशाक पहनाकर एक दासी को यहाँ बिठाया जाता है। रानी पद्मावती के चचेरे भाई गोरा और बादल अलाउद्दीन खिलजी की गर्दन के ऊपर तलवार लेके खड़े होते हैं। अगर वो वहाँ से पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी गर्दन दर्द से अलग कर दी जाए, लेकिन वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है, वो सीधा एक चांदी की प्लेट में देख के सीधा बाहर निकल जाता है। वो बोलते हैं कि ना कि घर का भेदी लंका ढाए। यहीं का एक सैनिक बोलता है कि अलाउद्दीन खिलजी आपको रानी पद्मावती ना दिखाकर उसकी पोशाक पहनाकर एक दासी का चेहरा दिखाया गया, ये बता देता था। तो यहीं का एक सैनिक लीक करता है बात को, तो एक बहुत बड़ा युद्ध किले के मेन फ्रंट पे होता है। अलाउद्दीन खिलजी चिढ़ जाता है। चिढ़ने के बाद वो रावल रतन सिंह से बोलता है कि मैंने सुना आपके राजस्थान में ये रिवाज है, अगर आपके घर के अंदर कोई मेहमान आता है तो आप उसको नीचे तक छोड़ के आते हो, तो आप मेरे को नीचे तक छोड़ने के लिए चलो। रावल रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को नीचे तक छोड़ने के लिए जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह जी को धोखे से बंदी बना लेता है। बंदी बनाने के बाद वो रानी पद्मावती की मांग रखता है। रानी पद्मावती जितनी सुंदर थी उतना उनका दिमाग भी तेज था। उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरी दासिया भी आएगी। तो इस किले के ऊपर 1600 पालकी की व्यवस्था होती है। जितने भी सैनिक ने सबों को लेडीज पोशाक पहनाकर उन पालकियों में बिठाया जाता है। रानी पद्मावती के 2 भाई रहते हैं, गोरा और बादल। गोरा को रानी पद्मावती की पोशाक पहनाकर रानी पद्मावती की पालकी में बिठाया जाता है, और है ना बादल सारी पालकियां नीचे लेके जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास, और वो बोलता है कि मैं रानी पद्मावती को लेकर आ चुका हूँ, एक बार ये अपने राजा से मिलेगी और आपके साथ चलने के लिए तैयार है। अलाउद्दीन खिलजी एक तंबू की तरफ इशारा करता है जहाँ पे रावल रतन सिंह को बंदी बनाकर रखा जाता है। तो ना उस पालकी को तंबू के अंदर में ले जाया जाता है। उसके अंदर से निकलता है गोरा, और वो बोलता है कि रावल रतन सिंह जी यहाँ पे जितनी भी पालकियाँ हैं सब में अपने सैनिक है, अगर आप बोलो तो हमें ना हमला करने के लिए तैयार है। रावल रतन सिंह बोलते हैं हमला करो, तो एक बहुत बड़ा हमला होता है। ये जंग 216 से लड़ी होती अलाउद्दीन, जंग का एक ही उसूल है रावल, जीत। हमले के अंदर रावल रतन सिंह वीर गति को इधर ही प्राप्त होते हैं। अच्छा, मर गया। वो खबर आती है रानी पद्मावती के पास के रावल रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। तो रानी पद्मावती बूढ़े और बच्चों को छोड़कर सारी महिला उधर जोर जलाने के लिए टकी है। अच्छा, जैसे जैसे अलाउद्दीन खिलजी ऊपर आता है, गेट तोड़ता है, गेट तोड़ने में अंदर देखता है तो अंदर धुआं ही धुआं है। तो अपने सैनिक से पूछता है धुआं काय का है, तो सैनिक बोलता है रानी पद्मावती ने जोर जला लिया है। अलाउद्दीन खिलजी बोलता है कि जिसके लिए मैंने 6 महीने 14 दिन तक इंतजार करा, लाखों की तादाद में सेना लाया, रानी पद्मावती नहीं तो कुछ नहीं। तो गुस्से में आगे आगे कई मंदिर कई पैलेस को नुकसान पहुंचाता है। यहाँ का सारा राजपाट अपने बेटे खिजर खान को सौंपकर वापस दिल्ली लौट जाता है। 11 साल तक उसका बेटा इधर राज करता है। यहाँ के राजपूत लोग एक बार फिर से इकट्ठा होते हैं, इस किले पे आक्रमण करते हैं, उसके बेटे को मार गिराते हैं और ये किला वापस राजपूतों के अंडर में लेते हैं। ये चित्तौड़गढ़ का सबसे पहला नाम था चित्रकूट, उसको बदलकर रखा गया था खिजराबाद, उसको बदलकर रखा गया चित्तौड़गढ़। 3 बार यहाँ के नाम चेंज हुए। अच्छा, को उदयपुर सिटी पैलेस के अंदर देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, यहाँ का जितना भी ओरिजिनल सामान है वो उदयपुर सिटी पैलेस है, क्योंकि यहाँ का वंश उदयपुर सिटी पैलेस के मालिक है। समझ गए बात को? अच्छा। तो यहाँ जो 4 चांदी की प्लेटें थी वो आज भी आपको उदयपुर सिटी पैलेस के अंदर देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे 4 है ना शीशे लगाए गए थे मिरर। अच्छा। तो अभी जो आपने पद्मावती मूवी के बारे में सुना होगा, उसके विरोध में करनी सेना वालों ने यहाँ पे आके 4 ही आईने तोड़ दिए। अच्छा, उन्होंने बोला था ये इतिहास गलत है, क्योंकि 1303 के अंदर कांच का आविष्कार नहीं हुआ था, तो आपने यहाँ पे कांच क्यों लगा रखा? क्योंकि उस टाइम पे चांदी की प्लेटें थी, वो हटाकर गवर्नमेंट ने ना 4 शीशे लगवाए थे, वो करनी सेना वालों ने तोड़ दिए।
अभी सिर्फ वो रूम देखने के लिए मिलेगा। और जब এই যে এই ঘরটা দেখতে পাচ্ছেন, এই ঘরের মধ্যে আলাউদ্দিন খিলজিকে দাঁড় করানো হয়েছিল এই জানলাটার সামনে। এই জানলাটার সামনে। আর এই যে এই মহলটা, এখানে পদ্মাবতীকে দেখানো হয়েছিল আর কি। একজন দাসীকে পদ্মাবতী সাজিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছিল দেখানোর জন্য। অরিজিনাল পদ্মাবতী এখানে ধরা দেননি, জানলাটা খিলজিকে দাঁড় করানো হয়েছিল এখান থেকে ওইখানে পদ্মাবতীজিকে দেখতে পাওয়া যায়। এই যে হুকগুলো দেখছেন, এই হুকগুলোর মধ্যে কাঁচ ছিল। তো 4 বছর আগে পদ্মাবতী সিনেমা হওয়ার আগে যারা যারা আপনারা এসেছিলেন তারা এই কাঁচগুলো দেখতে পেয়েছিলেন। এই সিনেমা হয়ে যাওয়ার পরে এই কাঁচগুলোকে ভেঙে দেওয়া হয়। এই সিঁড়ি দিয়ে নেমে নৌকো করে যাওয়া হতো জলমহলে। এই যে এখানে যে ক্রিস্টালটা দেখতে পাচ্ছেন, এই ক্রিস্টালটা বেলজিয়াম থেকে আনা হয়েছিল। उसके उधर एक है ना युद्ध का मैदान भी, वो देखेंगे। उसके बाद में टावर देखेंगे, उसके बाद में आगे। আমাদের পদ্মাবতী প্যালেস দেখা হয়ে গেছে, এবার আমরা যাচ্ছি নেক্সট স্পটে। এটা হচ্ছে যুদ্ধের ময়দান। सामने वाला पहाड़ अगर आप गौर से देखेंगे तो वहाँ ऐसा लगेगा कोई मनुष्य लेटा हुआ हो। आगे सिर दिखेगा, बीच में पेट दिखेगा, उधर पेड़ दिखेंगे। दिख रहा है दादा? अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी वो इस पहाड़ के पीछे की साइड थी, ताकि यहाँ वालों को मालूम ना पड़े कि उसके पास सेना कितनी है। तो आपने महाराणा प्रताप के बारे में तो सुना ही है। महाराणा प्रताप ने कभी किसी किले के अंदर प्रवेश नहीं करा है। उनका जन्म हुआ था कुंभलगढ़ में, और वो जब बड़े हुए थे तो इस मेवाड़ के ऊपर मुगलों का राज था। तो महाराणा प्रताप ने एक सौगंध ली थी कि मेवाड़ को मुगलों से मैं जब तक आज़ाद नहीं करवा देता हूँ, जब तक मैं कभी किसी किले के ऊपर प्रवेश नहीं करूँगा, सोने चांदी के बर्तन में खाना नहीं खाऊंगा, और मैं ज़मीन पर सोऊंगा। तो वो एक जंगल की ओर तरफ जाते हैं। जंगल की ओर जाने के बाद वो भील लोग, आदिवासी लोगों की एक बहुत बड़ी सेना बनाते हैं। सेना बनाने के बाद उनका एक युद्ध होता है अकबर की सेना के साथ हल्दी घाटी के अंदर। उसके अंदर उनके एक घाव लग जाता है, वो घाव के नासुर बन जाता है, उनसे उनकी मृत्यु होती है। महाराणा प्रताप ने अकेले ने सारे किले आज़ाद करा लिए थे, सिर्फ 2 किलों को छोड़कर, एक चित्तौड़गढ़ का और एक मांडलगढ़ का। ये 2 किले वो आज़ाद नहीं करा पाए थे, उनसे पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी। जो 7 गेट अपन उधर से आए थे, वो 7 गेट इस ओर बने हुए। यहाँ पे आज भी 100 से 150 मकान बने हुए हैं इसके नीचे। ये वो लोग हैं जो उस टाइम पे महाराणा प्रताप का भील लोग, आदिवासी लोगों ने साथ दिया था। तो जो होता है ना, जो टिकट अपन लाए हैं अभी 40 वाला, वो टिकट 35 रुपये का है, उसमें से 5 रुपये आज भी इन लोगों को जाते हैं। तो इन लोगों को गवर्नमेंट इस किले के ऊपर मकान बनाकर दे रही थी, लेकिन उन्होंने बोला कि जब हमारे पूर्वज ही ऊपर नहीं चढ़े तो हमारा तो चढ़ने का सवाल पैदा ही नहीं होता है। तो ये आज भी महाराणा प्रताप की कसम को निभा रहे हैं। इन्होंने आज तक इस किले को ऊपर से नहीं घूरा कि ये किला कैसा है, ये आज भी नीचे रहते हैं। इन्होंने बोला हमारे को रोजगार दीजिए, तो उधर वो सामने पिंक कलर का फैक्ट्री, उधर इधर से देखेंगे तो वहाँ दिखेगा फैक्ट्री। तो इन सबों को रोजगार उधर दिया गया। हमारे यहाँ पे 3 चीजें आज भी बनाई जाती है। उस टाइम पे युद्ध हुआ करता था, वो 1 दिन 2 दिन 5 दिन का नहीं हुआ करता था, वो युद्ध महीनों तक चलता था। तो उस टाइम पे क्या कि डॉक्टर वगैरह नहीं हुआ करते थे, वेद वगैरह हुआ करते थे, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया करते थे। उस टाइम पे आयुर्वेदिक जड़ी बूटी को जमीन पे बिछाते थे, उसके ऊपर एक कपड़ा बिछाते थे, और सारे सैनिक लोग, राजा लोग उसके ऊपर सो जाते थे। शरीर में जितना भी दर्द होता था, घुटने का, कमर का, गले का जो भी दर्द होता था, वो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ वो दर्द खींच लिया करती थी। तो ये भील लोग, आदिवासी लोग आज भी एक आयुर्वेदिक मेडिकेटेड एक दोहड़ बनाते हैं, आज भी बनाते हैं। इस किले के ऊपर सबसे ज़्यादा सीताफल है। 3 महीने हमारे यहाँ पे सीताफल को खाने को काम लेते हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 9 महीने तक वो जब सीताफल सूख जाता है तो सारा सीताफल तोड़ के नीचे गांव में पहुंचाया जाता है। गांव वाले उधर ले जाते हैं फैक्ट्री में, उसको छाछ और चूने में गलाते हैं। उसके अंदर से एक ना रेशा निकाला जाता है, उसका एक रानी पद्मावती का पहनावा ये लोग आज भी बनाते हैं। जो पानी के बीच में अपन ने उधर महल देखा था, उसकी जो छत की डिजाइन है वो उस पहनावे के ऊपर आज भी अपन को देखने के लिए मिलती है। सामने वाला पहाड़ है, उसके ऊपर आज भी हमारे यहाँ पे वाइट चंदन का खेती होता है, जो वो ये लोग करता है वाइट चंदन का खेती। उस टाइम पे 2 लकड़ी फेमस थी, एक चंदन की और एक सागवान की। सागवान की लकड़ी से गेट बनाया करते थे। लकड़ी के गेट जो होता था ना, ये बड़े बड़े गेट, ये सागवान की लकड़ी है। हाँ, ये सेगुन की लकड़ी है। और एक चंदन होता है वाइट, वो उधर वाइट चंदन को उस टाइम पे पूजा पाठ में इस्तेमाल किया करते थे। अभी तो पूजा पाठ में ही इस्तेमाल करते हैं, अभी भी करते हैं। तो उस टाइम का जो रानी पद्मावती का जो पहनावा था चंदन वाला, वो आज भी ये लोग बनाते हैं। एक बनाते हैं मिट्टी के बर्तन, 3 चीजें ये बनाते हैं।
अब राजपूत समाज में कोई लेडीज अगर विधवा होती है तो दोबारा शादी नहीं करती है, तो उनको और उनके बच्चे को उदयपुर से महेंद्र सिंह रणजीत सिंह द्वारा उस फैक्ट्री में रोजगार दिया गया, क्योंकि उनका कहना है कि हाथ कभी भी करना, यूं कभी मत करना, कभी किसी के सामने हाथ मत फैलाना, तो उनको उधर रोजगार दिया गया। जो 7 गेट से अभी अपन आए हैं उधर से, वो 7 गेट इस ओर बनाए हैं। ये 2 गेट आज भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, 5 गेट इसके नीचे और है, वो आधे टूट चुके हैं युद्ध के दौरान। उस टाइम पे सीढ़ियाँ वगैरह नहीं थी, एकदम सपाट भूमि थी, राजा महाराजा के घोड़े हाथी वगैरह सब इधर से आया गया करते थे। इस गेट के ऊपर लोहे के किले देखेंगे अपन। ये लोहे के किले इसलिए लगाए गए थे कि उस टाइम पे गेटों को हाथियों से तोड़वाया जाता था। हाथी अगर इसको तोड़ने की कोशिश करेगा तो हाथी को सिर में चुभेगा, हाथी डर के मारे दूर हट जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने ऊंट को मारकर इसके ऊपर टांग दिया था और हाथी को मदिरा पान कराया था। हाथी ने ऊंट के टक्कर मारा, ऊंट है ना दरवाजे के टकराया, ऐसे करके उन्होंने 7 ही दरवाजे तोड़े थे और वो अंदर आया था। आज भी शाम को सूरज अस्त होएगा तो इस गेट को बंद कर देंगे, सुबह सूरज इधर से उगेगा तो इस गेट को खोल देंगे। वो की वही परंपरा चल रहा है। এই যে এখানে হচ্ছে সেই গ্রামটা যেখানকার লোকজনেরা আজ অবধি ফোর্টের ওপর ওঠেনি। এই যে যুদ্ধের ময়দান, যেখানে আলাউদ্দিন খিলজির সাথে যুদ্ধ হয়েছিল সেই ময়দান দেখে নিলাম। আমরা যেই পুরনো টাওয়ারটা দেখলাম ওইটা, আর এটা একটু হাইটে ছোট সেইটা। तो वो इससे पुराना ये वाला, उससे 240 साल पुराना ये जैन लोगों का है। जैन के जो भगवान होते हैं, जैन लोगों को उसकी तस्वीर इसके ऊपर देखने के लिए मिलती है। ये जैन टेम्पल है। तो जैन लोग उस टाइम के राजा महाराजा के अकाउंटेंट हुआ करते थे, पैसे की देख रेख सब जैन लोग क्या करते थे। तो उन्होंने बोला कि हमारे भी कोई है ना यादगिरी के लिए कुछ चीज़ होनी चाहिए, तो उन्होंने इसको कीर्ति स्तंभ को तैयार किया। इसके ऊपर पहला है ना 4 लोग है ना खड़े होकर चारों तरफ ध्यान रखा करते थे, किधर से कौन आ रहा है, किधर से कौन जा रहा है। तो अभी इसको बिल्कुल सील कर रखा है, छोटा सा दरवाजा है। अच्छा। तो महाराणा प्रताप ने जब जो है ना 2 राज्य पे एक साथ विजय प्राप्त करा था, तो इसी को देख के विजय स्तंभ बनाया। अच्छा। तो ये अभी बंद है ये जैन टेम्पल, बाकी और कुछ भी नहीं है। अब अपन चलेंगे आगे। मीरा मंदिर के ट्रस्ट के मीरा प्लेस पे ये जितना भी पेड़ है सारा सीताफल का पेड़ है। हमारे यहाँ लाखों रुपए का ठेका होता है इसका। हाँ। और ये ठेका 1 से 2 जने मिल के नहीं लेते, 25 से 30 जने मिल के लेते हैं। कैसे लेते? तो अभी जो ये 15 तारीख आ रही ना कल, तो उस टाइम पे इसका ठेका होएगा, फिर ये पेड़ से टूटेगा, फिर बिकना चालू होएगा, फिर चला जाएगा सारा माल आगे जाएगा। उसके बाद जो बच जाएगा तो वो सारा सीताफल तोड़ के नीचे पहुँचाते हैं फैक्ट्री में जो ये है ना। अच्छा। वो तो ये लोग एक ना रानी पद्मावती का पहनावा कंप्लीट करते हैं सीताफल का। तो अभी अपन गाड़ी में बैठेंगे, उधर ही चलेंगे। उसके बाद एक मेल और देख के 15,000 लोगों को गाँव। अच्छा। ये वो लोग हैं जो उस टाइम पे जब रानी पद्मावती जोड़ जलाने के लिए जा रही थी, तो बूढ़े और बच्चों को छोड़ के गया था। उसके बाद में पूरा गांव बसाया गया। अच्छा। ये गांव पहला वो जो विजय स्तंभ टावर था ना उधर था। उसके बाद में क्या करा गवर्नमेंट ने गांव वाला अलग कर दिया, देखने का चीजें अलग कर दिया। ये पूरा किला एक वेल मछली के आकार में बना हुआ है। अच्छा। इसका सिर वाला हिस्से पे पूरा गाँव बसा हुआ है, और है ना पेट वाले हिस्से पे जितने भी मोनोमेंट्स है अपन ने देखे। अच्छा। पूंछ वाले हिस्से पे उधर जंगल एरिया। अच्छा। तो इसको 3 हिस्सों में बांटा गया। तो जो मैंने आपको नीचे गांव बताया था, भीड़ लोग आता है, वो जो भी चीजें बनाते हैं, मीरा मंदिर के ट्रस्ट का मीरा आर्ट प्लेस से 5 मिनट का समय देंगे। इधर से फिर अपन एक मेल और देखेंगे जहाँ पे आप बोल रहे थे कुम्मा पैलेस, वो एक और देखेंगे। उसके बाद अपन डायरेक्ट नीचे चलेंगे। ये जो महल है, तो उधर का जो मैंने महल बताया था वो रानी पद्मावती की गर्मी के 4 महीने वाला, बाकी 8 महीने उनके हस्बैंड के साथ वो इस महल में रहा करती थी। हर महल के बाहर एक पानी का तालाब देखने के लिए मिलता है। ये अंदर से जैसे बाहर से जितना अच्छा दिख रहा है, बाकी अंदर से पूरा ठंडी थी। क्योंकि जैसे मैंने बोला यहाँ पे एक राजा ने राज नहीं करा, यहाँ 55 राजाओं ने राज करा। तो यहाँ पे 55 महल है नहीं, जो राजा था रहा वो इसी को कंप्लीट करा कर इसी में रहता रहा था। फिर भी आपके अंदर जाना हो तो आप जाके आ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। भीतर में गाछ हो गया बोलते तो कुछ नहीं है, तो भीतर तो कुछ नहीं है, बाहर ही ठीक है। ये जितना अच्छा दिख रहा है ना, वो यहाँ से दिख रहा है। 9694478660 ये मेरा नंबर है, बंटी नाम है मेरा। थैंक यू। बंटी गाइड নাম্বার দিয়ে দিলাম, আপনারা এনার সাথে যোগাযোগ করে এই চিত্তরগড় ফোর্টটা ঘুরতে পারবেন। এই যে চিত্তরগড় ফোর্ট, যেটা আমরা এখন ঘুরে এলাম। যে চিত্তরগড়ের আরটিডিসির হোটেল 103 নম্বর আমাদের রুম। চিচিং ফাঁক হয়ে গেল।
বেড দিয়েছে এরা, টেবিল, কাবার্ড, এইদিকে ড্রেসিং টেবিল, মিরর, কাবার্ডে জায়গা আছে ভালোই, টিভি যেটা আমরা সচরাচর দেখব, ফ্রিজ দিয়েছে, দুটো চেয়ার, একটা টেবিল, এখানেও একটা টেবিল দিয়েছে, এসি আছে, ওইদিকে উইন্ডো, ফ্যান। সন্ধেবেলা আসে না মজা যদি সঙ্গে না থাকে চা আর পনির পকোড়া। আমাদের চিত্তরগড় ভ্রমণ আজ এখানে শেষ হচ্ছে। আজকে আমরা চলে যাব আজমেরে, আজমের থেকে সেখান থেকে পুষ্কর চলে যাব। টোটাল জার্নি হচ্ছে 230 কিলোমিটার। তো আমার ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই লাইক করবেন, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন, সময় পেলে সাবস্ক্রাইবটাও করে দেবেন। থ্যাংক ইউ। এক্সপ্লোরিং